तो मैं चल रहा था वहां पर कथा में कि कई लोग बकरे को चरा करके लाते थे, बकरा फिर खाने लगता। उसी में हमारे मनोबंसल जी जैसे बुद्धिजीवी वहां बैठे हुए थे। बोले राजा किसमें कुछ चाल है? बोले लाओ महाराज जी मैं ले जाऊंगा बकरा चराने के लिए। बकरा चराने ले गए, खेत में छोड़ दिया। अच्छा, एक खेत में अरहर का जानते हो ना, अरहर की डंडी महाराज बहुत कस के लगती है, टूटती नहीं है। अरहर की डंडी को तोड़ा और जैसे ही बकरा घास में मुंह डालता, एक उसके मुंह में, फिर घास में मुंह डालता, फिर एक मुंह में, 10, 20, 50, 100, 200 बार पिटा, मुंह सूज गया। बोले अब मैं नहीं खाऊंगा, नहीं फिर पिटूंगा। तुरंत राजा के पास ले गए, महाराज परीक्षा कर लो इसकी। जैसे राजा ने हरिहरी कोमल घास डाली, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आगे सूंघने की कौन कहे, उसकी तरफ देखा भी नहीं, मुंह मोड़ लिया। ये बात हंसने की नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, ये राजा कौन है? ये राजा है परमात्मा। और चराने वाला कौन है? जीवात्मा। और मन कौन है? हमारा ये बकरा। ध्यान देना मेरी बात पर। यदि हम विवेक रूपी लकड़ी से इस मन को रोज पीटेंगे तो क्यों नहीं मन बस में होगा? प्रेम से कहिए राधे। और समझ में आ गई मन कैसे बस में होगा? अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने बहुत अच्छी बात और बताई मन को बस में करने के लिए। क्या बताई महाराज? भारतेंद्र जी, सुखदेव जी महाराज ने मन को बस में करने के लिए क्या बताया कि जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संहार दध्या। इसका मतलब क्या है? जिताशनो, मन को जीतना है तो पहले अपने आसन को जीतो। मैं तो माता बहनों से, भाई बंधुओं से उस धरती पे पालती मार करके बैठी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है महाराज। अब जिनके पैरों में तकलीफ है वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, वो भी अलाउ है, ऐसा भागवत में लिखा है महाराज। लेकिन मन भागवत से जुड़ जाए। मैंने बताया ना, भागवत के बीच में कहीं उठना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान जुड़ जाए। और मैं पूरा प्रयास करूंगा। भागवत तो आप सभी ने कई बार सुनी है, लेकिन आपको एक आनंद की अनुभूति नहीं आपन मिलेगा। इसलिए आप एकाग्र मन से कान जोड़ दीजिए भागवत से। जितासनो, एक आसन पर बैठने की आदत डालो। आप लोग देख रहे होंगे तीसरा दिन है, मैं भी एक आसन से पालती मार करके बैठता हूं। जो बांके बिहारी जी की पूरी कृपा, आसन में नहीं बदलता। मैं तो जल भी नहीं पीता हूं, प्रयास करता हूं जल नहीं पीऊं 3.5 घंटे में, 4 घंटे में। आप लोग तो भाग्यशाली हो महाराज, जलजीरे की बोतल और वो फ्रूटी वगैरह तो पीने को मिला। तो महाराज हमारी सम्मति हमारे लिए कुछ पूछती नहीं है। राधे हैं। जिता श्वास हो, श्वास को जीतना चाहिए। योगासन, बात समझ रहे हो ना? ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए महाराज। और देखो, प्रयास ये करें आप लोग, बुरे व्यक्तियों का संग छोड़ दें, अच्छे लोगों का संग करें, है ना? सत्संग ये भवसागर से पार उतारने की नौका है। सत्संग भवसागर से पार उतारने वाली नौका है। चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करें। इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करें और प्रभु से बस यही गाएं, यही कहें, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हर दम ये संयम के कौड़े पड़े, अपने रथ को
सन्मार्गो लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। अब महाराज कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इस भागवत का उपदेश सबसे पहले जो है नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था। ध्यान देना, सारी सृष्टि पहले कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, बिल्कुल कुछ नहीं था, केवल एक परम ब्रह्म था, परम ब्रह्म। तो उन्होंने क्या किया? एक बार पर ब्रह्म के मन में विचार आया कि एक से अनेक हो जाऊं। पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल को क्या बोलते हैं? अयन। मकान बनाया और रहने की जगह शेषनाग के द्वारा नगर माने जल में अयन करता है, उसका नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण भगवान की नाभि से को कमल का पुष्प प्रकट हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, सब तरफ जल ही जल, जल ही जल। अब ब्रह्मा जी उस नाल में से कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर जाएं। अच्छा, ये करते करते ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए महाराज। कौन से? ता और पा। कौन कौन से शब्द कहे? ता और पा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम तप करो, तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे, मेरा आशीर्वाद है। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश किया महाराज। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए ईमानदारी से कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? जानकारी है आपको? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता हो। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या? कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजदेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किमु तत्तरूपमधिकं किम तत्सुदां नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्त प्रियो माधव। जो मैंने सुखदेव जी महाराज ने जो श्लोक सुनाया राय परीक्षित को, उसका मतलब क्या है कि महाराज 5 बार जो स्नान करता उसको भगवान मिलता होगा? बोले नहीं, ये कील भील को ये 4-4 महीने सर्दियों में स्नान नहीं करते, भगवान राम उन्हें मिले।
तो फिर भगवान उम्र देखते होंगे, उसको भगवान मिलते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये ध्रुव जी की उम्र कितनी थी तो भगवान को दर्शन हुए? 5 वर्ष की उम्र थी ना। तो भगवान किसको मिलते हैं? पढ़े लिखे को मिलते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये गजराज जो गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, तो गज कोई पड़ा हुआ था क्या? भगवान के दर्शन हुए हैं? तो फिर महाराज किससे मिलते हैं? बोले भगवान बिरादरी को देखते होंगे, उसको भगवान मिलते होंगे। तो मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं, विदुर जी की आपने कथा सुनी, विदुर जी कौन थे? दासी के पुत्र थे। भगवान ने उनके घर केले के छिलके खाए। खाए कि नहीं खाए महाराज? ऐसा वर्णन आता भागवत में। परीक्षित जी बोले भगवान सुखदेव जी महाराज बात बताओ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, थोड़ा इसको विस्तार से सुनाएं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, यदूतु राजा स्वसुतानुसाधुना पुष्णन धर्मणम विनष्ट दृष्टि। पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, ध्यान से सुनना, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र रचा गया। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे। अच्छा विदुर जी महामंत्री थे, है ना? विदुर जी राजा से बोले, राजन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बोले राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र अन्याय कर रहे हैं, उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं महाराज। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, वो आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। आपकी अंदर की बाहर की आंखें तो है नहीं, आप जन्म से अंधे हैं। अंदर की आंखों को शकुनी ने नष्ट कर दिया आपको। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, दुर्योधन की बात मत मानो। लाक्षागृह से उनको जलाने से बचाओ। उनके साथ अन्याय हो रहा, उसको रोको। अच्छा इतनी बात कह रहे थे, उसी समय दुर्योधन आ गया। उसने ये बात सुन ली, तुरंत करके खड़ा हो गया। क्यों विदुर जी, मेरी कृपा से तुम्हें ये मंत्री पद मिला और मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो? निकल जाओ यहां से, आज के बाद इनमें प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। विदुर जी ने कहा, बेटा मुझे तुम्हें कष्ट देने का कोई मतलब नहीं था। विदुर जी ने मंत्री पद को त्याग दिया। अपनी पत्नी को लेकर के विदुर जी वन में, कदली के वन में पर्णकुटी बना करके वहां पर वास करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते थे। अपनी पत्नी के पास जाकर के बोले, अजय सुनो सुनो, आज हस्तिनापुर में बड़ी जोर की सजावट हो रही है, पता है क्यों? पत्नी बोली, क्यों, हमें नहीं मालूम। बोले, आज मेरे द्वारकाधीश की जो है रथ यात्रा निकलने वाली है। अच्छा, तो आपका तो मंत्री पद है नहीं, तो आपको वहां कौन जाने देगा? विदुर जी ने कहा, मंत्री पद नहीं है तो क्या है, मैं भगवान के दर्शन तो कर लूंगा। यदि भगवान की एक नजर हमारे ऊपर पड़ गई ना महाराज, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आहा, भीड़ में सबसे पीछे दीवार के किनारे विदुर विदुरानी खड़े हुए हैं। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, मेरे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण ने जो फूल उनके ऊपर बरस रहे थे रास्ते में, उन पुष्पों को नहीं देखा। चारों तरफ नजर उठा करके देख रही हैं।
मेरे विदुर विदुरानी कहाँ है? और जैसे ही भगवान ने देखा विदुर जी की तरफ और विदुर जी ने भगवान की तरफ देखा, आहा हा कितनी प्रसन्नता हुई। एक विद्वान व्यक्ति ने कहा, हरिओम भैया, एक विद्वान व्यक्ति ने कहा कि 4 मिले 64 खिले। एक शब्द पे ध्यान देना महाराज। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 2 नेत्र आपके और 2 नेत्र किनके? हमारे। तो थोड़ा बोला करो तो अच्छा लगेगा, मालूम पड़े कि आप लोग ध्यान मगन होकर के कथा को सुन रहे महाराज। और इस हिसाब से बैठो महाराज कि निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी आपके अगल बगल में न बैठ जाए, इसका भी ध्यान रखना। और अगर किसी को निद्रा देवी आ भी जाए तो उसको तुरंत अलर्ट कि तुम्हारे बगल में निद्रा देवी आ गई, कथा सुनो महाराज। जल चल रहा है, आंखों पे थोड़ा छींटा मार लो महाराज, क्योंकि भगवान ने तो उसको वरदान दिया था कि जहां मेरी कथा वार्ता हुआ तू जाकर के आसन बिछा करके बैठना। इसलिए सावधान होकर के बैठो, कहीं निद्रा देवी आपके आजू बाजू में बैठे। और देखो सबके ऊपर मेरी दृष्टि रहती है। जब कोई नेत्र बंद कर लेता है तो मैं तो ये समझता हूं कि भगवान के ध्यान में मस्त होगा, लेकिन निद्रा देवी ना आए, इसका विशेष ध्यान। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे 32 दांत लगभग आपके, 32 दांत हमारे। प्रसन्नता हुई। अच्छा ये बात, जब वो बहुत कोई पुराने मित्र मिल जाएं या पुरानी आपकी कोई बहुत मिलने वाली सहेली मिल जाए तो प्रसन्नता होती नहीं होती है? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 10 उंगली आपकी, 10 उनकी। और हरिजन से हरिजन मिले। जब 2 विचारधारा के व्यक्ति मिलते हैं तो एक मनुष्य के पूरे शरीर में, एक मनुष्य के चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। कितने? विश्वास नहीं है तो आप लोग कभी फुर्सत में गिन के देखना। प्रेम से कहो राधे राधे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। और हरिजन से हरिजन मिले, बेहसे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोंगटे 3.5 हमारे महाराज। भगवान की दृष्टि विदुर जी से मिली। अच्छा मुझे कुछ, हालांकि मैं शेर शायरी बहुत कम करता हूं अपनी कथा में, लेकिन मन आ जाता कभी कभी करने का। एक बड़ी शिक्षाप्रद बात है, ध्यान देना मेरी बात पर। देखो प्रभु के सामने जो झुकता है, प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। बात समझ रही है ना? प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, और जो सबके सामने झुकता है वो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है। बजाओ ना तो भी ढंग से बजाओ ना हमारा ताली। थोड़ा आगे खसकिया, पीछे भी लोग आ जाएंगे, है ना? ये व्यवस्था इसलिए की महाराज, तो वो थोड़ी बीच में गैपिंग हो रही तो ये सबसे रहेगा, है? तो मैं क्या बता रहा था महाराज, जो प्रभु के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, जो सबके सामने झुकता है वो मेरे बांके बिहारी को अच्छा लगता है। महाराज भगवान ने विदुर जी को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया कि तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। अच्छा दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत करने में लगे हैं और ये जो है किसको देख रहे हैं। अच्छा एक बहुत बड़ा मंच बना, उस मंच पर सोने के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान किया। अच्छा वहां पर विदुर जी को तो जा नहीं सकते कि उनको मंत्री पद तो था नहीं,
अब भगवान लो दुर्योधन ने पूछा प्रभु आपका कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम हो सुयोधन। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जो पांडव भाई हैं ना? बोले हाँ हैं। तो कायदे से उनको आधा राज्य मिलना चाहिए। अरे तुम आधा राज्य मत दो, केवल 5 गांव उनको दे दो। तुरंत तो अकड़ करके दुर्योधन बोला, अच्छा वहां पर कृपाचार्य जी, धृतराष्ट्र जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पिता सब विराजमान है। क्या बोला दुर्योधन के सूचग्रे ने वदास्यामी बिना युद्धे न केशव। क्या बोलते हो कन्हैया? सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के भूमि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तुमने युद्ध की भयंकरता देखी है क्या? हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुरंत तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, एक काम करो, हमारी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, उनको पहले आप पाइए। मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने, मेरे बांके बिहारी ने कितना सुंदर उत्तर दिया मुस्कुरा करके। अरे भैया दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में होता है, ध्यान देना मेरी बात पर माता बहनों भाई बंधुओं। भोजन 2 परिस्थिति में होता है। क्या? या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, बात समझ रही हो? या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और खाने वाला भूख से पीड़ित हो, बात समझ रही हो? तो 2 ही परिस्थिति में तो भोजन होता है महाराज। अब न तो वो यजमान वैसे रहे, न वो वैसे पंडित जी रहे। पहले तो महाराज ब्राह्मण भी 20-20, 25-25, 30-30 पूरी खा लिया करते थे और यजमान को भी अच्छा लगता था, है ना? एक मैं नाम तो नहीं लूंगा, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ भोजन करने जाते हैं। एक बार भोजन करने गए, भोजन करने के बाद वो बोले, उनकी पत्नी बोली हमको तो ऐसे पंडित जी अच्छे लगते, 2 पूड़ी खाते हैं महाराज। हाँ, मैं सुनकर के दंग रह गया महाराज, ठीक ऐसे भी जज्बात लोग हैं, 2 पूड़ी खाते हैं। महाराज ऐसे भी ब्राह्मण हैं आज भी, मैंने देखे कि 40, 50, 60 पूड़ी से कम तो खाएंगे नहीं महाराज, पर हैं वो कम लोग, है ना? हमारे सुरेश मार साहब जी बैठे हुए बिवोल नगर के, इनकी बात मुझे याद आ गई। देखो मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा कथा हमेशा धड़ल्ले से बोला करो। तो एक जगह हमको वो श्रावण के महीने में वो होता है ना मंगला गौरी का उद्यापन, एक जगह उद्यापन कराने गए, उनके यहाँ वो नाती पैदा हुआ तो मूल शांति थी, तो फटाफट हम पहुंचे, वह कार्यक्रम कराया। अब मूल शांति में तो हमारा 27 ब्राह्मण होते हैं, है ना? जब मूल आ जाए 27 ब्राह्मण। अब वहां ब्राह्मण बहुत दिख रहे महाराज इनके यहाँ, तो हमने पूछी सुरेश भाई साहब जी से, मैंने कि ब्राह्मण कम तो ना दिख रहे, 27 पूरे हैं कि नहीं? वैसी मजाक में कहती। बोले महाराज 27 नहीं, दूने हो गए। मैं कैसे? बोले बेटा अलग के आया, मैं अलग के आया। ये हुआ कि नहीं हुआ था? तो मैंने कि आप भाग्यशाली है हमारा, इतने 27 दूनी कितने हो गए? 54 के 52। मेरी अच्छी बात है ब्राह्मण। अच्छा, उनमें एक ब्राह्मण बाला बड़ा हृष्ट पुष्ट था,
और सब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके। वो क्या चीज है, पूरी नहीं रख दो, क्या है सब्जी रख दो। भोजन करते करते ब्राह्मणों को 10 मिनट हो गया, 15 मिनट 20 मिनट हो गई, वो उसका भोजन चल रहा था। तो देखो भूखा ब्राह्मण भी नहीं उठना चाहिए, ऐसी ब्राह्मण। और वही ब्राह्मण फिर राकेश तुम्हारे घर पे मिल गए थे हमें, वो कुछ शांति क्या हुआ था, तो हमने ब्राह्मणों से कहा मैं तसल्ली से खाना, मैं ब्राह्मण भूखा नहीं उठ जाए। सो के वो खुराक थी भगवान की कृपा से। तो न तो वो ब्राह्मण न वो यजमान रहे खाने वाले। और ये देखो एक मैं कथा सुनाता हूं ना, ला सुनाई देता हूं। हमारी भगवान श्री राम जी की पत्नी का नाम क्या था, सीता जी। मनोज जी ध्यान देना, सीता जी का हर महीने ये नियम था कि पूर्णमासी को, महीने में 2 दिन, पूर्णमासी को अमावस्या के दिन वो ब्राह्मण को भोजन कराती थी और अपने हाथ से बनाती थी। अच्छा, जो ब्राह्मण आते थे थोड़ा बहुत खाते थे। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि जो ब्राह्मण आता है थोड़ा सा खाता है, किसी ऐसे ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ जो चकाचक भोजन करे, मैं अपने हाथ से खिलाऊं। भगवान राम जी बोले अच्छा तुम ऐसा ब्राह्मण चाहती हो? बोले बुलाऊं? बोले बुलाओ महाराज। तुरंत तो महाराज, वो कौन से महाराज थे जिन्होंने चुल्लूमर में अगस्त मुनि का आह्वान किया। अगस्त मुनि के बारे में आप लोग जानते नहीं जानते? एक युग में तो भोजन करते, एक युग में पानी पीते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। अगस्त मुनि को बुलाया, बोले अगस्त मुनि बोले प्रभु आदेश करें। बोले हमारी पत्नी आपको भोजन कराना चाहती है और आप भोजन करें। तो इंडिकेटर से सारे पूछा महाराज चकाचक करूं या, बोले आज उनको अपना रूप दिखा दो। अगस्त मुनि बैठ गए आसन जमा करके, महाराज इतने बड़े थाल में, सोने का थाल, चांदी की कटोरियां 50, उसमें सब प्रकार की सब्जियां, बीच में 2 पूरी। अगस्त मुनि ने सोचा ये कटोरियों को मैं महाराज कान में डालूं के मुंह में डालूं के नाक में डालूं, क्या करूं? बोले महाराज पाओ ना, पाओ आप पाओ। अब महाराज अगस्त मुनि ने भोजन शुरू किया। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हो गए, भोजन बंद होने का नाम ही नहीं। बोले महाराज आज मुझे अच्छा ब्राह्मण मिला, खूब खाओ, मैं अपने हाथ से बनाती रहूंगी। 4-6 दफे तो आटा द्वारा मारा सीता मैया ने। सुबह से शाम हो गई, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। अब तो सीता माता जी घबरा गई। उन्होंने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को भेजो, ब्राह्मण भूखा न उठने पाए। तो गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को भेजा। भोजन चकाचक चालू है, प्रारंभ है। 6-7 दिन हो गए, भोजन बंद नहीं हो। सीता जी ने पूछा महाराज जी यदि आधा भोजन हो गया हो तो पानी भी तो थोड़ा पी लीजिए आप। अगस्त मुनि बोले महाराज जब वो आधा भोजन हो जाएगा तो हम पानी अपने आप मांग लेंगे। सीता माता जी माथा पकड़ के बैठ गई, हे भगवान आज कैसा ब्राह्मण आ गया। सीता माता जी ने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज आप भी पधारो, रिद्धि सिद्धियों को लेकर के और 9 निधियों को लेकर के आप पधारो महाराज, मेरे यहां से ब्राह्मण भूखा न उठ जाए। गणेश जी महाराज पधारे 9 निधियों को लेकर के। अब देखो गणेश जी महाराज तो जबिया से पूरियां उतार रहे हैं, 9 निधियां पूरियां बेल रही हैं, चकाचक भोजन चल रहा है। 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, महाराज भोजन का समाप्ति को अग्रसर नहीं। 15वें दिन भगवान श्री राम जी आए। सीता जी से पूछा क्यों ब्राह्मण ठीक है ना, भोजन चकाचक चल रहा है। सीता जी ने हाथ पकड़ा राम जी का, बोले यहां आओ एकांत में। बोले क्या बात है?
बोले ऐसे ब्राह्मण को मेरे यहाँ भूल के भी मत लाना। अरे श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी महाराज, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन से बंद ही नहीं हो रहे हैं। बोले तुम ही कहती थी कैसे ब्राह्मण को लाओ चकाचक भोजन करे महाराज। बोले ठीक है महाराज, कैसे भी तो इससे लाज बचाओ महाराज। अब अगस्त मुनि ने भगवान राम की ओर देखा तो उन्होंने इंडिकेटर से पूछा कि चालू करूं या रहने दूं, बस करूं। राम जी ने कहा कि बस करो महाराज। अगस्त मुनि ने कहा सीता मैया भोजन हो गए, अब जल लेके आओ। सीता मैया ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमारे पास आपके लायक जल नहीं है, क्योंकि 2-4 घड़े से तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं महाराज, इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। राम जी ने कहा अगस्त मुनि से कि द्वापर में जब में भगवान कृष्ण का जन्म लूंगा ना तो गोवर्धन पर्वत को कंन की उंगली पर उठाऊंगा, इंद्र देवता के मैं अपमान करवाऊंगा वहां, और जब जल की धारा बरसेगी तो एक तरफ आपको ओक लगा करके सारे जल को पीना है। अगस्त मुनि 3 चुल्लुओं में समुद्र को पी गए थे, ऐसा भी लेख मिलता है शास्त्रों में महाराज। और एक तरफ सुदर्शन चक्र जो है जल को सुखा रहा था। ऐसे भी ब्राह्मण है महाराज, प्रेम से कहिए राधे राधे। कथा चल रही थी महाराज, दुर्योधन ने कहा मैं बिना युद्ध के एक सुई तक नोक नहीं दूंगा। बोले 56 प्रकार के व्यंजन पाओ महाराज। बोले व्यंजन तो हम नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने हमारे घर निमंत्रण भेजा है, आज तो उनके यहां भोजन होगा। दुर्योधन बोला महाराज रहने दीजिए, आप खुद को खाने को है नहीं, आपको क्या भोजन कराएगा। अरे बोले निमंत्रण दिया तो कोई ना कोई तो व्यवस्था की होगी ना महाराज। विदुर जी ने सुना कि कन्हैया ने मेरा नाम लिया है, तुरंत वहां से नीचे जब आवाज सुनी ना तो तुरंत दौड़े दौड़े बाजार गए। कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मलाई के लड्डू खरीदे, क्योंकि ये कन्हैया का कोई ठीक नहीं, बड़ा नटवर है, कब आ जाए, तो घर में व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, विदुर जी के घर तो खैर भगवान आ रहे हैं, आपकी पुत्री का, आपकी बेटी का जब विवाह हो जाता है और आपके घर पहली बार आपके दामाद साहब घर में आए तो आप लोगों की भावना कैसी होती है? हम क्या खिलाएं इनको, हम कैसे इनका सम्मान करें? होता कि नहीं होता है? और ये तो साक्षात भगवान पधार रहे महाराज हैं। और सीधे उठ करके वहां से भगवान श्री विदुर जी के घर पहुंचे। अच्छा विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी, सांकर लगी हुई थी, द्वार पर सांड खटखटाते, अरे विदुर जी खोलो, अरे विदुरानी जी खोलो। विदुरानी ने सोचा ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है महाराज। स्नान कर रही थी, सब कुछ भूल गई, दौड़ी दौड़ी आई और जैसी किवाड़ को खोले महाराज, कन्हैया ने देखा ये मेरे आने से कितनी पागल हो रही है। तुरंत अपना दुपट्टा फेंक करके दिया, उस दुपट्टे को ओढ़ करके आओ कन्हैया, आओ गोपाल, आओ पधारो पधारो। अब कहां बैठा ले? ये लकड़ी का पट्टा था, आंगन में घुमाने लगी, अरे कन्हैया यहाँ बैठो, अरे कन्हैया यहाँ बैठो, अरे ये जगह अच्छी नहीं, अरे कन्हैया, पूरे आंगन में कन्हैया को डुला दिया महाराज। और एक तरफ उल्टा पट्टा बिछा दिया, उसी पर हमारे कन्हैया बैठ गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब हाथ घुमा करके पेट पर बोले काकी जी हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ हो तो दो। विदुरानी जी बोली हाँ हाँ हाँ, मैं केले के फल लेकर के आई हूं, इनको आप पाइए। पत्तल बिछा करके केले के कदली छील करके, कदली तो बाहर फेंक दे और केले के छिलके महाराज पत्तल में रख दी जाए। भगवान मेरे कन्हैया ने खाना प्रारंभ किया, 5 खाए, 10 खाए, 15 खाए, 20 खाए, 25 खाए।
अब महाराज विदुर जी महाराज तो अभी आई नहीं थे, विदुरानी जी केले के फल छील के खिला रही है। आइए कितना सुंदर भजन हम और आप गाते हैं महाराज, सभी लोग गाएंगे। आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए गए घर सावन पानी, फूली अंग मायना हो, फूली आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। राधे प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। ये सुनाय हो, आप ये सुनाय हो, विदुरानी मोहे भूख सताय हो, विदुरानी मोहे भूख सताय हो, साग काटे कचौरावना हो, साग काटे कचौरावना, आज हरियाए विदुर घर पावना,
धरती लाज बचाओ धरती लाज बचाओ आज हरि भावना आज हरि तो कन्हैया क्या कहने लगे क्यों कि बिदुरानी बड़े बड़े प्रेम से खिला रही थी भाव से खिला रही थी तुम ना तो कन्हैया को होता ना बिदुरानी को होता बिदुरानी को बिदुर जी हटाती है तो कन्हैया कुछ नाराज होते हैं और कहते हैं बासी हो या रूठे सूखे बासी हो या रूठे सूखे हम हैं बिदुरनी प्रेम के भूखे पावन बुलाओ हो प्रेम भाव से बुलाओ आज हरिया बिदुर भावना आज हरि आज हरिया आज हरिया आज हरिया आज हरिया आज हरिया बोली सी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अरे मेरी दृष्टि कथा में गई कि विपिन जी पप्पी भाई अनिल जी बैजनाथ धाम से क्या बजे आ गए भैया आप लोग? सुबह 10 बजे आ गए थे यहाँ। अरे वाह, तो वो जलपान किया नहीं किया? ठीक, यात्रा ठीक रही महाराज, जय हो। ये लोग बैजनाथ धाम भी दर्शन कर आए, कितने भाग्यशाली है। देखो ये तीर्थ यात्रा जवानी के बुढ़ापे में नहीं हो सकते महाराज। और एक बात बताऊं आपको, कल शाम को मेरे पास कई लोगों के फोन भी आए, सुबह भी आए, सब लोग टीवी पे देख रहे हैं, तो आप लोग ताली बजा करके आपके परिवार के लोग ये समझें कि ये मस्तगी कर देने गए महाराज, वास्तव में भागवत सुन रहे हैं, कथा कीर्तन में आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, ये विशेष ध्यान, ठीक है ना। और मैंने फोटोग्राफ भैया बोलते एक एक व्यक्ति का सब फोटो पहुंचती है। तो कथा कहां चल रही थी महाराज? विदुर जी के यहां केले के छिलके हमारे गोविंद, हमारे गोपाल बांके बिहारी जी पा रहे हैं। इतने में क्या हुआ महाराज कि विदुर जी आए बाजार से सामान खरीद करके, सांका खड़ा, अरे बिदुराली खोलो, अरे बिदुराली खोलो, जल्दी खोलो, कन्हैया आने वाले हैं, और सुनो जल्दी से गाय के गोबर से चौका लगाओ, और मेरे कन्हैया बोले कन्हैया आने वाले, वो तो आ गए। बोले कितनी देर हो गई? बोला आधा घंटा हो गया। तो तुमने कुछ खिलाया नहीं खिलाया? बोले हाँ हाँ केले खा रहे हैं। अब वो पत्तल में देखे तो मारा है हमारी कन्हैया केले के छिलके खा रहे हैं और कदली पड़ी है दूर। अरे बिदुरानी तुमने ये क्या कर दिया? मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया प्रथम बार मेरे कुटी में आए और तुमने केले छिलके खिलाए। मुझे तो ये भी भान नहीं है कि केले छिलके खिला रही हो। विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे कन्हैया गोपाल गलती हो गई, ऐसा करो मलाई के लड्डू खाओ, माखन खाओ, मिश्री खाओ। बोले नहीं नहीं, बोले खाओ महाराज। अब जैसे थोड़ा सा खिलाया, तुरंत तो भगवान कृष्ण ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया
विदुर जी ये बात कहूं बुरा न मानेंगे आप? बोले क्या महाराज? आहा, जो मिठास, जो प्रेम उन केलों के छिलके में था, ये मलाई के लड्डू में, माखन मिश्री में नहीं है। आहा, कितनी सुंदर बात कही। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। ये भगवान ने स्वयं कहा। आहा महाराज, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर जी के यहां ये छिलके क्यों खाते? महाराज, कहने का भाव ये है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजा परीक्षित, तो आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञा पा करके उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से मिलना हुआ। अच्छा एक बात तो बताऊं, एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलन हुआ, यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर उद्धव जी का संवाद। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, मैत्री मुनि बोले आज हम इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया? कैसे आगमन हो गया? अच्छा एक थोड़ी सी बात आपको बताएं। देखो, जब विदुर जी बोले कि मैं आपसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हैं कि एक बात बताओ प्रभु, विदुर जी बोले कि 3 प्रश्न करना चाहता हूं, तो मैत्रेय मुनि बोले महाराज बताइए। बोले पहला प्रश्न तो ये कि भगवान ने ये दुनिया बनाई तो बनाई क्यों? ध्यान देना मेरी बात पर, नई बात बताने जा रहा हूं आपको। ये भगवान ने दुनिया बनाई तो बनाई क्यों? अरे नहीं बनाते तो भी चलता। ये दुनिया बनाई क्यों? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। ये भजन है कि नहीं? बड़ा सुंदर भजन है महाराज, गाऊंगा तो नहीं इंडिकेटर। दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जब दुनिया बनाई तो फिर एक सी क्यों नहीं बनाई? किसी की नाक लंबी, किसी की नाक मोटी, किसी की नाक छोटी, किसी की आंख बड़ी, किसी की आंख छोटी, कोई गोरा कोई काला। अब गोरा तो तान के सीना तान के चलता, महाराज मैं बहुत सुंदर हूं। और जो सांवला होता है ना, वो महाराज पलस्तर कर करके रेगड़ करके मैं भी गोरा हो जाऊं कैसे भी महाराज है? अच्छा कोई तो इतना सुखी, कोई तो इतना सुखी है कि उस पर धरने की जगह नहीं है, और कोई इतना दुखी कि सुबह खा ले तो शाम की व्यवस्था नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग महाराज? अच्छा और छोड़ो, एक घर में 4 भाई हैं, चारों की विचारधारा भी अलग अलग। गुरुजी ध्यान से सुन रहे हैं आप? 4 भाई है, चारों भाइयों की विचारधारा भी अलग अलग। दुनिया बनाते तो एक सी बनाते। अच्छा कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी है, चींटी पेड़ के नीचे दब गई, अरे राम 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 राम, चींटी मर गई, तो तुरंत गौशाला में जाके गाय को हरारा चारा खिलाएंगे। बोले क्या बात होगी? बोले आज चींटी मर गई। और एक व्यक्ति ऐसे भी महाराज मुर्गे की गर्दन को तोड़ करके खा जाए महाराज।
ऐसा भेदभाव क्यों? तीसरा प्रश्न मन में यह भी आता है कि भगवान अवतार लेते हैं कि कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, प्रभु आना चले आना, है ना? ये भजन है कि नहीं महाराज? अब महाराज ये बात बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। पहले तो दुष्टों को पैदा कर देते, राक्षसों को जन्म दे देते हैं, और जब धर्मात्मा लोग त्राहिमाम करते हैं ना, तो भगवान को आना पड़ता है। तो अब एक बात बताओ, भगवान से मैं हम विनती ये करना चाहते, पहले तो राक्षसों को पैदा ही क्यों करते हो? एक एक बात पे ध्यान देना, पहले तो राक्षसों को पैदा क्यों करते हो? अरे पैदा ही मत करो तो ये दुष्ट कर्म क्यों होंगे? अब महाराज, क्योंकि रामचरितमानस में कितनी सुंदर चौपाई आती है ना महाराज, है ना, कि जब जब हो हे धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े असुरो अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, रहे कृपा सजन